नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज मेरे साथ छात्र सभा के अमरोहा युवा जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के कासिम मकरानी साहब। मैंने सोचा आज बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए तो क्यों ना कासिम मकरानी साहब का भी इंटरव्यू जाया जाए और उनसे वार्ता की जाए। तो हमारे इस प्रोग्राम में चलते चलते इंटरव्यू मैं पहली बार कासिम मकरानी साहब का मैं कर रहा हूँ और जिस तरीके से कासिम मकरानी के बारे में मैंने सुना है तो युवा दिलों की धड़कन है और काफी लंबे समय से जो है वो समाज सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ समाज सेवा करते हैं। सवाल ये है कि आखिर युवा हैं और ये उनके अंदर जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली। तमाम सारे सवाल आज कासिम मकरानी साहब से होंगे और जिस तरीके से मुझे बताया गया था तो वाकई में इस बात को मैंने सोचा क्यों युवा दिलों की धड़कन जिन्हें कहा जाता है कासिम मकरानी साहब को, तो मैं उन्हें अपने इंटरव्यू में ले आऊं और जनता को ये बताऊं क्या कासिम मकरानी साहब आखिर है कौन। सबसे पहले तो कासिम भाई बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। और जिस तरीके से मैंने आपके बारे में सुना था तो काफ़ी मुझे लगा क्या कासिम मकरानी साहब का भी इंटरव्यू करना चाहिए, तो आपके पास इसीलिए मैं आया हूँ। तो कैसा लग रहा है राजनीति में, कब से आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके आईना सच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक छोटे से पद अधिकारी को आपके इतने बड़े इंटरनेशनल चैनल पर बोलने का मौका। देखिए, जैसे आपने कहा कि राजनीति में और सेवा करने में मुझे आने का कैसा मौका मिला। 2012 से मैं समाजवादी पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर और जो मेरे नेता हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं माननीय कमाल अख्तर साहब, मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। 2012 से हम लोग राजनीति करते रहे, सरकार में भी रहे 5 साल। उसके बाद सन 2021 में हम लोगों ने, मेरी ग्राम पंचायत का गांव पड़ता है हेबतपुर बंजारा, वहां मैंने अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर वहां से ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा और वहां से मैं लगभग 700 वोटों से हम लोग चुनाव जीतकर अपनी ब्लॉक के अंदर पहुंचने का काम किया। मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 3 हिंदू भाइयों के गांव हैं, एक मेरा मुस्लिम आबादी का गांव है। तो सेकुलर राजनीति करते हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबको साथ लेकर चलते हैं। उन लोगों ने हम पे आंखें मीच कर विश्वास किया। उस विश्वास को हम घर घर तलक, जो सरकार से आने वाली योजना है, लोगों के घर घर तलक पहुंचाने का हम काम करते हैं। हम लोगों का कर्तव्य और हम लोगों की कोशिश रहती है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी टाइम हमारी समाज के लोगों को, हमारी ग्राम समाज के लोगों को कहीं भी हमारी किसी प्रकार से ज़रूरत होती है, हम अपना गाड़ी घोड़ा तन मन धन लेकर हम लोगों के पास जाने का काम करते हैं। कासिम भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आप युवा हैं, अभी आपकी बहुत कम उम्र है, आपने राजनीति इतनी अच्छी तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अभी एक MIM के नेता हैं, उन्होंने इस पर तंज भी कसा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से हट जाएंगे तो उसका कहीं वर्चस्व नहीं रहेगा। इसके बारे में क्या करें? देखो, वो MIM की पार्टी वालों की सोच है, लेकिन हमें लगता है अगर मुसलमानों का कहीं भविष्य है या मुसलमानों को कोई न्याय दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी दिला सकती है। बाकी जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बात पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने क्या कहा, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है अगर आज किसी के साथ जुल्म और ज्यादती होती है तो समाजवादी पार्टी के लोग ही खड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता ही सामना करते हैं। अभी जो जिला पंचायत का चुनाव भी नज़दीक है, कासिम साहब आप युवा भी हैं, काफ़ी हदों तक ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी चुनाव में मैदान में उतरेंगे। आप इसे जो जिला पंचायत का चुनाव है इसका क्या स्टेटस रहने वाला, कैसे देख पाएंगे इसे आप? ये जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, ये हमारे लिए सेमीफाइनल है। हम लोगों की पूरी तैयारी है। हमारे जितने भी लोग जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं वो सब फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं और हम अब काम नहीं कर रहे, हम 12मासी लोगों के बीच में रह के गाँव शहर चौपालों पे हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और जैसे ही पंचायत चुनाव और जिला पंचायत के आरक्षण का चुनाव होगा, हमारे सब प्रत्याशी आप लोगों के सामने आ जाएंगे कौन कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे रह गया है कासिम भाई। एक सवाल ये भी है क्या 2027 में जो चुनाव है तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन होकर ज़्यादा इम्प्रेशन क्षेत्र में जा सकता है, इसका अच्छा स्टेटस बन सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े या फिर किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़े? देखो, ये तो बहुत टफ सवाल है मेरे लिए। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, वो किससे गठबंधन करेंगे किससे नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को अपने कंधों और अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है कि हम लोगों की 2027 की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है।
बस समय का इंतजार है, जिस दिन समय आगा उस दिन जंग को फतेह करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तमाम सारे सवाल मैंने कासिम मकरानी साहब से किए और उन्होंने बेबाकी से उन सवालों का जवाब दिया। जिस तरीके से उन्होंने सवालों का जवाब दिया तो मैं समझता हूं तो काफ़ी सुलझे हुए और काफ़ी समझदार कासिम मकरानी साहब जो अपनी राजनीति करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी एक्टिव होकर मेरे सवालों के जवाब दिए। मैंने उनसे कई टफ सवाल भी पूछे, तो जिस तरीके से उन्होंने बताया क्या आने वाले 2027 में वो इस चुनाव को हर हाल में जीतेंगे, और उन्होंने जिला पंचायत का जो चुनाव है उसे सेमीफाइनल बताया। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार। आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।